हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर बिग गाइड चैनल। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ व्यू टैब के बारे में। जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करेंगे व्यू टैब के अंदर जितने भी फंक्शन हैं सब के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं मैक्रोस से। ठीक है, मैक्रोस इनेबल करने से पहले आपके पास यहाँ पे डेवलपर टैब होगा तो और भी ईजी हो जाता है। अगर नहीं है तो आप उसको कैसे इनेबल कर सकते हैं। फाइल में जाइए और ऑप्शंस में जाइए। यहाँ पे आप कस्टमाइज रिबन पे जाके आप जो डेवलपर टैब है उस पर टिक करके ओके कर दीजिए। ठीक है, तो आपका जो डेवलपर टैब है वो ऐड हो जाएगा वहाँ पे। यहाँ पे आ चुका है डेवलपर। ठीक है, अगर ये नहीं था तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी व्यू पे जाएंगे, सबसे पहला फंक्शन हम माइक्रोस की बात करते हैं, फिर इधर से उधर आएंगे। सो माइक्रोस का बेसिकली, मैक्रोस का मतलब क्या उपयोग क्या होता है। मैक्रोस कुछ भी आप काम करते हैं उसको रिकॉर्ड करके फिर से आप रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक टेबल है, अगर मुझे यहाँ पे इनके सब्जेक्ट ऐड करके, नंबर ऐड करके और हर किसी के नीचे बार बार टाइप नहीं करके सिर्फ मैक्रोस को रन करना है, तो वो कैसे करते हैं इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले आपको अपना कर्सर लेके जाना है सबसे नंबर 1 पोजीशन पे, जहाँ पे भी आपको डेटा ऐड कराना है। और मैक्रोस पे जाके रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मैक्रो नेम देना है। कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। यहाँ पे मैक्रो 6 है, 6 दे दीजिए। कोई भी शॉर्टकट की अगर आपको क्रिएट करना है तो वो कर सकते हैं, अगर नहीं करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके कर दीजिए तो मैक्रो जो है रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। अब जो भी एक्टिविटी आप यहाँ पे करेंगे सीट में वो रिकॉर्ड होती रहेगी। एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे कुछ रो इंसर्ट कर देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, और भी 2 रो इंसर्ट कर देते हैं। अब इन रो में मुझे डालना है सब्जेक्ट के नाम। ओके, और यहाँ पे टोटल मार्क्स। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल चीज़ें जो हमें सबके नीचे करनी है, सब जितने भी नाम हैं उनके नीचे। अभी हमें यहाँ पे डालना है कुछ डेटा। अपने पास कुछ डेटा नहीं है तो हम यहाँ पे रेंट बिटवीन का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। और 33 से लेके 100 के बीच का जितने भी नंबर्स हैं, आप यहाँ पे कोई भी रैंडम नंबर्स लेके आ सकते हैं। तीनों को इस तरीके से ड्रैग कर देंगे और आगे भी यहाँ पे ड्रैग कर देंगे। अभी हम यहाँ पे लगाएंगे सम का फॉर्मूला, ब्रैकेट ओपन, और इन तीनों को सेलेक्ट करेंगे, एंटर कर दीजिए। अभी इसको कॉपी करेंगे फॉर्मूला को और यहाँ पे सिर्फ एंटर प्रेस करेंगे तो भी आ जाएगा। तो यहाँ इतना काम करने के बाद आप चाहे तो मैक्रोस को स्टॉप कर सकते हैं, डेवलपर टैब के अंदर जाके भी और व्यू टैब के अंदर जाके भी। व्यू में जाके आप यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा मैक्रोस का काम। अब मैक्रोस को रन कैसे करना है, आपको यहाँ पे जाना है सबसे पहले, क्योंकि हमें हर नाम के नीचे ये जो डेटा हमने क्रिएट किया है सबके नीचे चाहिए। तो इसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे जाना है और व्यू मैक्रोस पे जाना है। मैक्रोस 6 हमने लिया था और उसको सिर्फ रन पे क्लिक कर देना है। देखिए डेटा यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद फिर से दोबारा से करेंगे ऐसे ही, व्यू मैक्रोस और मैक्रो 6 और रन। ये देखिए इस तरीके से आप जितने भी नाम हैं इन सब के नीचे डेटा अपना फिल करा सकते हैं मैक्रोस के थ्रू। तो ये काम होता है मैक्रोस का। आपको ये चीज़ें बार बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सेम फॉर्मेटिंग, सेम सब कुछ डेटा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अभी हम बात करेंगे व्यू टैब में सबसे पहला फंक्शन वर्क वर्कबुक व्यूज़ के बारे में। नॉर्मल व्यू जो रहेगा वो आपका ऐसा है जैसा है अभी। अगर आप पेज ब्रेक व्यू पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका जो डेटा यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, अभी फिर नॉर्मल में जाएंगे। उसके बाद पेज लेआउट अगर आपको देखना है तो आपके पास यहाँ पे हेडर फुटर का ऑप्शन भी मिलेगा और आपको यहाँ पे रूलर का जो ऑप्शन है वो भी इनेबल हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको हटा सकते हैं और लगा सकते हैं। उसके बाद में आप कोई कस्टम व्यू अगर आपको क्रिएट करना है वो भी क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल जाते हैं नॉर्मल व्यू। कस्टम व्यू अगर आपको क्रिएट करना है, यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ शो किया, तो ये जो कस्टम व्यू है वो इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, अभी नॉर्मल व्यू पे जाएंगे। ये था वर्क व्यू के बारे में। अब यहाँ पे आपके पास शो में ऑप्शन है, शो हाइड में ग्रिड लाइंस को आप हटा सकते हैं, हेडिंग्स को भी हटा सकते हैं और फॉर्मूला बार को भी हटा सकते हैं। फॉर्मूला बार को इनेबल किया, हेडिंग्स को इनेबल किया और ग्रिड लाइंस को इनेबल किया। ये यहाँ पे शो में काम करता है। उसके बाद जूम का ऑप्शन है आपके पास। जूम पे अगर क्लिक करेंगे तो आप कितना भी परसेंटेज आप यहाँ पे जूम कर सकते हैं डेटा अपना। और अगर आप चाहें जूम 100% करना है तो सिंपली एक बार में उसको 100% जूम कर सकते हैं। अगर आपको कोई पर्टिकुलर वैल्यू जूम करनी है तो जूम टू सिलेक्शन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो डेटा है वो जूम हो चुका है। फिर जूम 100% कर देंगे। अब हम बात करेंगे कि विंडोज़ में कैसे काम करता है। एक तो नया विंडो क्रिएट करने के लिए तो आपके पास अभी 2 वर्कबुक ओपन हो जाएंगे एक साथ में। देखिए 2 हैं, 2 वर्कबुक यहाँ पे ओपन है। तो अभी इनको हम व्यू टैब में कैसे काम करा सकते हैं। आप चाहें तो अरेंज ऑल पे जाके उसको टाइल्ड में क्लिक कीजिए तो आपका जो दोनों वर्कबुक है वो टाइल की तरह यहाँ पे इनेबल हो जाएगा।
एक इधर है, एक इधर है, और इनको फिर से अरेंज ऑल करके हॉरिजॉन्टल में लेके आ सकते हैं इस तरीके से। चाहे तो उसको वर्टिकल लेके आ सकते हैं इस तरीके से, और अरेंज ऑल पे फिर से क्लिक करेंगे तो उसको कैस्केड ऐसे भी लेके आ सकते हैं। तो ये जो फंक्शंस है, आपको जो दो वर्कबुक ओपन है उनको इस तरीके से आप इनमें दोनों में एक साथ भी काम कर सकते हैं और अलग अलग भी काम कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कुछ भी डेटा ऐड करूँगा, दोनों में ऐड होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे भी वो सेम डेटा आ गया है, यहाँ पे भी मेरा नाम आ गया। लेकिन अगर आपको सिर्फ एक ही उसमें काम करना है तो आप उसके लिए आपको ये फंक्शन इनेबल करना होगा, सिंक्रोनोमस। अभी तक वो फंक्शन हमारा इनेबल नहीं है। उससे पहले हम बात करेंगे फ्रिज पेन्स के बारे में, और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, मिनिमाइज, और इस पर हम काम करेंगे। तो यहाँ पे हम जाएंगे फ्रिज पेन। फ्रिज पेन बेसिकली अगर आप ऊपर वाली रो को फ्रीज करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाइए, फ्रिज पेन कर दीजिए। आप डेटा कितना भी रोल करते रहिए, लेकिन जो आपका सबसे ऊपर वाला कॉलम है, रो है, वो फ्रिज रहेगा। चाहे तो आप ये कॉलम को भी फ्रीज कर सकते हैं। पहले आपको इसको अनफ्रीज करना पड़ेगा, उसके बाद में फ्रिज कर दीजिए। ये देखिए अभी हम इस तरफ जाएंगे तो जो नेम का कॉलम है वो अभी तक फ्रीज ही रहेगा, ठीक है। इसको फिर से अनफ्रीज करने के लिए आप सिंपली अनफ्रीज पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको टॉप रो और फर्स्ट कॉलम का ऑप्शन ऑटोमेटिकली इसमें इनबिल्ड होता है, ठीक है। उसके बाद में आप स्प्लिट स्क्रीन का भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ये स्प्लिट स्क्रीन से होता क्या है, यहाँ पे जहाँ पे भी आपका कर्सर रहेगा वहाँ से ना आपका जो स्क्रीन है वो स्प्लिट हो जाएगा इस तरीके से। मतलब जो हाफ स्क्रीन है वो मूव नहीं होगा, और जो हाफ स्क्रीन है वो मूव हो रहा है इस तरीके से। आप चाहें तो फिर वापस उसको नॉर्मल पे लेके जा सकते हैं स्प्लिट पे क्लिक करके। और हाइड और अनहाइड भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई वर्कबुक विंडो ओपन है इस तरीके से, देखिए हाइड और अनहाइड भी कर सकते हैं। ओके, अभी अरेंज ऑल पे जाएंगे, वर्टिकल पे ही जाएंगे। अभी सिर्फ एक ही विंडो ओपन है तो हम एक और विंडो ओपन कर लेते हैं, और फिर से इसको हम व्यू टैब में जाके और अरेंज ऑल पे जाके वर्टिकल में जाके ओके कर देते हैं। यहाँ पे दो विंडो ओपन हो चुकी हैं। ओके, अभी उसके बाद में अनहाइड और हाइड देखने के बाद हमने ये जो नेक्स्ट फंक्शन है, ये है आपके अनहाइड करने के लिए बुक को, ये फंक्शन है हाइड करने के लिए। उसके बाद व्यू साइड बाय साइड, इस तरीके से व्यू साइड बाय साइड पे क्लिक करेंगे तो ये जो दो फंक्शन है, सिंक्रोनोमस स्क्रॉलिंग और रीसेट विंडो पोजीशन, ये भी इनेबल हो जाते हैं। तो सिंक्रोनोमस स्क्रॉलिंग क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी पहले हम अरेंज ऑल पे जाके इसको कर देते हैं वर्टिकल में, तब इजीली समझ में आएगा। ओके, सिंक्रोनोमस स्क्रॉलिंग बेसिकली मीन्स, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अभी ये इनेबल नहीं है। अगर ये इनेबल है तो आप दोनों वर्कबुक एक साथ काम करेंगे अगर सिंक्रोनोमस इनेबल है। अगर वो इनेबल नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ, तो यहाँ पे एक वर्कबुक काम करेगी और दूसरी वर्कबुक सेम पोजीशन में रहेगी, ठीक है। और उसके बाद में आप रीसेट कर सकते हैं, चाहिए तो जैसे पहले था वो उसी पोजीशन में आपका डेटा आ जाएगा। अब फिर से वर्टिकल में जाते हैं, और उसके बाद आपके पास लास्ट ऑप्शन बचता है स्विच विंडोज़। आप चाहे तो एक विंडो से दूसरे विंडो में इस तरीके से स्विच कर सकते हैं। अभी कर्सर इधर आ गया है, और इधर से अगर कर्सर को उधर लेके जाना है तो आप स्विच विंडो पे डायरेक्टली क्लिक करके इस तरीके से जा सकते हैं। So that's it about this video guys. Hope you like the video. Please do subscribe to my channel and see you next time. Bye bye. Take care. Bye.